चलिए भाई लोग, आज हम लोग बनाएंगे रिवीजन पेपर 46। देख लेते हैं कि 46 में कैसा कैसा क्वेश्चन दिया गया है और किस प्रकार से बनेगा। आरपी 46 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया गया है आपको y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस e के पावर x प्लस डैश 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 टू इन्फिनेटिव, और सिद्ध करना है dy बटा dx बराबर y बटा 1 माइनस वाई, y बटा 1 माइनस वाई। ठीक है, सिद्ध करना है dy बटा dx बराबर y बटा 1 माइनस वाई, ये वाला चीज सिद्ध करना है। ठीक है, चलो भाई सिद्ध करते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न तो हम लोग बहुत बनाए हैं। इसको हम बोलेंगे समीकरण फर्स्ट, और क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट से ही पुनः y उतारेंगे, e के पावर x उतारेंगे, प्लस भी दे देंगे। मतलब e के पावर x को यहाँ लिख दिए, प्लस भी लिख दिए, तो इतना चीज तो लिख दिए। इतना चीज लिखने के बाद है जो बच रहा है ये भी उसी तरह से दिख रहा है जैसे ये दिख रहा है। तो इस टोटल को अगर हम y बोल रहे हैं तो इसके बाद भी जो बचेगा उसे हम y ही बोलेंगे, क्योंकि ये इंफिनिटिव टर्म्स तक है, अनगिनत है। अनगिनत है तो फिर उसमें एगो कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अनगिनत ही कहलाएगा। इसलिए हम उसके जगह पर y लिख देंगे। इसके बाद हम टेकिंग लॉग करते हैं। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो जब हम लॉग लेते हैं तो इधर लॉग लगाएंगे तो लॉग y हो जाएगा, और इधर भी लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग e के पावर x प्लस वाई। ये पावर से घूम के इधर आ जाएगा, तो पावर से घूम के यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा log y x प्लस वाई इंटू में log e हो जाएगा। log e का मान 1 होता है क्योंकि इसके बेस में नेचुरल लॉग ऑलरेडी रहता है। हम लोगों के गणित में अगर कोई भी लॉग लिखते हैं अब बेस नहीं देते हैं तो यह बात माना जाता है कि उसके बेस में क्या है, e है। तो log e बेस e मिलकर के 1 हो जाएगा, मतलब log e का मान हमारे गणित में 1 होता है। ठीक है, तो log y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई केवल। ठीक, अब इसका हमें डीसी करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। डीसी करेंगे, log y का डीसी क्या होगा, 1 बटा वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, 1 बटा वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स, और उसके बाद x का डीसी क्या होगा 1, अब y का डीसी डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई बटा डी एक्स को इधर बुला लो, तो 1 बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स इधर लिखा जाएगा, माइनस में हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और बराबर में हो जाएगा 1। इसमें से डी वाई बटा डी एक्स अगर कॉमन हो जाता है तो बचेगा 1 बटा वाई, या माइनस में 1 बराबर में कितना 1। अब इसका बटा के घटाव कर दीजिए, बटा के घटाव करेंगे तो y से इसमें गुना होगा, तो डी वाई बटा डी एक्स इंटू 1 माइनस वाई बटा में y इक्वल टू में 1 हो गया। अब ये y उधर ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस वाई नीचे आ जाएगा, बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाएगा। डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना, y बटा 1 माइनस वाई। और देख लो भाई, यही चीज सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये सवाल जो है ना बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसका रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए भाई, अब हम इस रिवीजन पेपर में इसके बाद वाले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है y बराबर x के पावर x प्लस x के पावर 1 बटा x। क्वेश्चन नंबर 2 में है y बराबर x के पावर x प्लस x के पावर 1 बटा x। ठीक है, ये वाला प्रश्न है। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो भाई ये प्रश्न 5.5 का है और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि y इक्वल टू एगो u एगो v, ऐसा बात हम मान लेते हैं। फिर इसका डीसी कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y का डीसी डी वाई बटा डी एक्स, और u का डीसी डी यू बटा डी एक्स, v का डीसी डी वी बटा डी एक्स। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, कुल मिला जुला करके ये काम हमारा हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि
u को u जिसे माने हो उस u को लेकर के अलग dc करके dy बटा du बटा dx निकाल लो। अब v जिसे माने हो उसे अलग लेकर के dv बटा dx निकाल लो और दोनों को जोड़ में लिख दो, ठीक है, फिर आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, u बराबर u आप इसी को न माने हो x के पावर x को ले लो और फिर क्या करो, जो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। बोथ साइड अगर आप लॉग लेते हैं तो इसमें लॉग लेने से लॉग u हो जाएगा और इसमें लॉग लेने से आगे घूम के आ जाएगा तो x log x हो जाएगा। मान लो कि इसमें लॉग लगाइएगा तब पावर घूम के आगे आ जाएगा। अब x log x का dc कर दो, डिफरेंशिएट टू विथ रिस्पेक्ट टू x, log u का dc 1 बटा u इंटू में du बटा dx हो जाएगा और x log x का dc log x प्लस 1 हो जाएगा, log x प्लस 1। x log x का dc आपको फार्मूला में ही पढ़ाया गया है log x प्लस 1, ठीक है। अब u को यहाँ गुना में भेज दो तो du बटा कितना होगा, dx होगा, u इंटू log x प्लस 1 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब u का मान आपको पहले से पता है कि x के पावर x है तो वो चीज आप रख सकते हो। तो हमारा du बटा dx का मान कितना हो जाएगा, मान लो फिर से यहाँ लिख देते हैं, du बटा dx का मान हो जाएगा x के पावर x इंटू log x प्लस 1, ये हो जाएगा। u के जगह पर u का मान रखा जाएगा, हो गया। तो कुल मिला जुला के एक का डिफरेंशिएशन हो गया, अब दूसरा का डिफरेंशिएशन होगा, यानी अब v बराबर लिया जाएगा। तब v बराबर x के पावर 1 बटा x है, v बराबर x के पावर 1 बटा x है, देख लो। अब इसमें हम लोग टेकिंग लॉग करेंगे, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो अगर हम इसमें लॉग लेते हैं तो ये हो जाएगा log v, इसमें लॉग लेंगे तो पावर घूम जाएगा 1 बटा x इंटू में log x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा ना कि पावर घूम के आगे आ गया, अब इसका u इंटू v पर dc हो जाएगा। तो dc कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, log v का dc 1 बटा v इंटू dv बटा dx और 1 बटा x का dc माइनस 1 बटा x स्क्वायर, log x बेचारा चुपचाप, और log x का dc 1 बटा x और 1 बटा x बेचारा चुपचाप। देख लिया भाई, dc हुआ है u इंटू v पर, 1 बटा x का dc माइनस 1 बटा x स्क्वायर, log x बेचारा चुपचाप, log x का dc 1 बटा x और 1 बटा x बेचारा चुपचाप। अब क्या है ना कि इसमें भी 1 बटा x स्क्वायर आ गया, इसमें भी 1 बटा x स्क्वायर आ गया, तो हम कॉमन कर सकते हैं उसे। तो इधर लिख लो dv बटा dx और v को इधर भेज दो, तो v यहाँ आ गया और v के साथ साथ इसमें से कॉमन भी कर सकते हो। चलो एक बार कॉमन नहीं करते हैं, एक बार ऐसे ही लिखते हैं, x x गुना करेंगे तो 1 बटा x स्क्वायर और माइनस में log x बटा x स्क्वायर, log x बटा x स्क्वायर। देख लो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। क्या किए हैं, ये वाला यहाँ लिखे हैं गुना करके और ये वाला यहाँ लिखे हैं गुना करके, बीच में माइनस आ गया और v को यहाँ भेज दिए हैं तो v भी गुना में आ गया। v का मान रख दो dv बटा dx, v का मान कितना है भाई, तो v का मान साफ साफ दिख रहा है, देखो v का मान यही ना है, देखो तो v बराबर x के पावर 1 बटा x रख दो, तो यहाँ रख दोगे तो हो जाएगा x के पावर 1 बटा x और इंटू में ये वाला एलसीएम बना दो, तो x स्क्वायर एलसीएम तो 1 माइनस log x हो गया ऊपर और ये हो गया आपका dv बटा dx। अब जब dv बटा dx भी तुमको मिल गया, du बटा dx भी तुमको मिल गया, तो दोनों को जोड़ में लिख दो, dy बटा dx का मान हो जाएगा समीकरण फर्स्ट के अनुसार। तो चलो समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट यही ना है, dy बटा dx बराबर dy बटा dx बराबर du बटा dx, तो du बटा dx का मान ही आया है, लिख दो यहाँ x के पावर x और इंटू में हो गया log x प्लस 1, log x प्लस 1। अब प्लस दे करके dv बटा dx, तो dv बटा dx का मान ये वाला आया है, क्या है x के पावर 1 बटा x, x के पावर 1 बटा x और उसके बाद इंटू में 1 माइनस log x और बटा में x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 1 बटा x है, याद रखना है, ये वाला क्या है 1 है, 1 बटा x है, ठीक है, इस तरह से। चलिए तो कुल मिला जुला करके हमारा ये आंसर आ गया इस प्रश्न का। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए अच्छा से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अभी आपका जो भी रिवीजन चल रहा है रिवीजन पेपर में, ये होल बुक का चल रहा है, पूरे बुक का, ठीक है। मतलब कहीं से भी जो हमको लग रहा है कि ये पूछेगा या पूछ सकता है या पूछ चुका है,
किसी भी प्रकार का डाउट भी थोड़ा भी है हमको कि हाँ ये प्रश्न आया है, आ सकता है, पूछा है, पूछ सकता है, वैसे प्रश्नों को आपके पास भेज दिया जा रहा है कि आप इसका रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। मतलब आप जो पहले से जो आप थ्योरी के आधार पर सवाल बनाए हैं उसका प्रैक्टिस हो जाए, दोबारा बना लेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन जा रहा है। इसके बाद चलाया जाता है एक बोर्ड मॉडल बैच, उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन डाला जाएगा जिस पर हमें भरोसा होगा कि हाँ इसके आने की संभावना अधिक है। मतलब मान लीजिए 80% 90% संभावना वाले प्रश्न को अलग से स्पेशल कोर्स में दिया जाएगा उसको, जिसे लास्ट में क्रैश कोर्स या कैप्सूल कोर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो दिसंबर में चलाया जाएगा, जिसमें वही क्वेश्चन आपके पास भेजा जाएगा जिसके आने की संभावना बहुत अधिक हो। तत्काल अभी आप रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से ये होगा ना कि आपका जो है ना हाथ बैठ जाएगा, क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़ी आसानी से ही आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, किस प्रकार से बनेगा। मतलब अभी आपको दौड़ाया जा रहा है, पूरा दौड़ लीजिएगा, उसके बाद आपको सही दिशा दिया जाएगा कि जाओ भाई ये फिक्स है कि ये आएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद वाले प्रश्न को देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में लिखा है e के पावर 2x बटा में 1 प्लस e के पावर x। अब इसका आपको डीसी करना है, ठीक है। चलो भाई इसका डीसी करना है, डीसी ने इंटीग्रेशन। इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो ऊपर वाले को आप इस प्रकार लिख सकते हो, e के पावर x का स्क्वायर, देख रहे हो 2x है ना, तो स्क्वायर कर दोगे तो 2 से फिर इसमें गुना होके आ जाएगा। तो ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हो, और नीचे ठीक है, नीचे क्या है भाई e के पावर x प्लस 1 कर लो, इसको पलट लो, ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करो, मान लो, माना e के पावर x प्लस 1 बराबर t। नीचवा जो दिख रहा है ना इसको t मान लो। नीचवा वाले को जब आप t मानोगे तो उसका डीसी करोगे। ये क्वेश्चन आपको दोबारा मिला है, मतलब ये जो है ना क्वेश्चन आपको रिवीजन पेपर 48 में भी दे दिया गया है 2 बार, ठीक है। तो अगर अभी आप सीखेंगे तो फिर आगे जो है ना 48 में भी आप इसे बना लेंगे। रिवीजन पेपर 46 का ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, और फिर यही क्वेश्चन आपको 48 में भी दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा आसानी होगी जब आप 48 बनाएंगे तब। चलिए तो क्या करते हैं हम कि नीचे वाले को t मान लिए हैं, अब इसका डीसी करेंगे तो e के पावर x का डीसी e के पावर x से होता है, ठीक है। और 1 का डीसी 0, t का डीसी dt बटा dx, t का डीसी dt बटा dx, dx को गुना में भेजिएगा तो e के पावर x इंटू dx, अब बराबर में हो जाएगा dt। अब देखो e के पावर x dx के लिए dt हो जाएगा, यहां से e के पावर x का मान निकालोगे ना तो निकल जाएगा कितना, t माइनस 1। देख लो कैसे, मान लो e के पावर x को यहाँ लिख दिया, बराबर दे दिया, तो ये 1 उधर जाके हो जाएगा t माइनस 1। तो e के पावर x का मान अगर यहां से निकालते हो तो t माइनस 1 निकलेगा। e के पावर x dx का मान dt आया है, तो ऊपर e के पावर x कई गो है, 2 गो है। तो अगर इसे आप चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, e के पावर x गुने e के पावर x, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि पावर जोड़ने से फिर 2x आ जाएगा। तो e के पावर x dx जो है यहाँ मिल चुका है, जिसके लिए dt लिखाएगा, और एगो e के पावर x के लिए t माइनस 1 लिखाएगा, और नीचे वाले को t माने हो तो उसके लिए t ही लिखाएगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं e के पावर x dx के लिए dt, और इस e के पावर x के लिए t माइनस 1, तो t माइनस 1 और dt हो गया, और बटा के नीचे वाले को t माने होता t। अब ये 2 जगह कर दो, 2 जगह कर दोगे तो हो जाएगा t के नीचे t जाके 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 बटा t हो जाएगा, और dt हो जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष t होगा, 1 बटा t का हो जाएगा 1 बटा t स्क्वायर, 1 बटा t स्क्वायर, माइनस में यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नहीं गलत है, पूछो क्या गलत है। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन t के सापेक्ष t होगा, लेकिन 1 बटा t का इंटीग्रेशन log t होगा, 1 बटा x का इंटीग्रेशन log x होगा, डीसी नहीं हो रहा है कि t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 बटा t का log t होगा, तो log t लिखाएगा, प्लस में c लिखाएगा। अब t का मान रख दो, तो t का मान कितना है, e के पावर x प्लस 1, तो t की जगह पर लिखाएगा e के पावर x प्लस 1, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद प्लस माइनस दे करके log t, तो यहाँ लिख दो log e के पावर x प्लस में 1 प्लस में c, ठीक है।
तो क्या किया गया, t का मान रख दिया गया। t का मान कितना है, e के पावर x प्लस 1, तो t के जगह पर e के पावर x प्लस 1 हो गया, और इस t के जगह पर भी e के पावर x प्लस 1 हो गया। तो हमारा ये आंसर हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कोई चीज हम आपको पढ़ाए थे, याद करना, पढ़ाया गया था कि c प्लस 2 बराबर c, c प्लस 1 बराबर c, c में कोई भी अचर राशि जोड़ेंगे तो क्या होगा, c, तो हाई 1 जो है इस c में जोड़ा जाएगा और c में समाहित हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर खाली ये होगा, e के पावर x माइनस में log e के पावर x प्लस 1 प्लस में c, ऐसा होगा। ठीक है, इस तरह से। तो कुल मिला जुला करके इस प्रश्न का उत्तर आ गया। यही प्रश्न 48 में भी दिया गया है, मतलब रिवीजन पेपर 48 में भी दे दिया गया है। क्वेश्चन लिखते समय हमको ध्यान नहीं आया और ये क्वेश्चन दोबारा आपको मिल गया है। ठीक है, 48 में, तो अच्छी बात है, वहां आपको अपने से ही बना लेना चाहिए। ठीक है, चलो अब बनाएंगे हम इसमें का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में x प्लस 1 के होल स्क्वायर e के पावर x dx, यही प्रश्न है। ठीक है, देख लो भाई, यही प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ एक चीज आपको दिमाग में रखना होगा कि ऊपर जो एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है इसमें -1 करके +2 कर दो। ऐसा करने से क्या होगा कि 2 में से 1 घट के 1 आ जाएगा। 1 के लिए हम ये काम किए हैं, -1 +2, और बटा के नीचे लिखेंगे x प्लस 1 के होल स्क्वायर, e के पावर x बाहर है तो e के पावर x बाहर रहेगा, dx रहेगा। अब ये कुछ ऐसी प्रश्न है ना, एक्सेप्शन टाइप का प्रश्न है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा इस प्रश्न के लिए, ताकि इसे आप बढ़िया से बना सको। ठीक है, -1 और +2 किया गया है, -1 और +2 हल करने से 1 आ जाएगा। अब इसे 2 जगह पे कर दो, 2 जगह पर अगर करते हो तो x स्क्वायर -1 बटा x प्लस 1 के होल स्क्वायर ऐसे आएगा, और प्लस में 2 बटा x प्लस 1 के होल स्क्वायर ऐसे आएगा, और बाहर कितना है, e के पावर x dx है तो e के पावर x dx रहेगा। मतलब इसके नीचे इसको लाया गया और 2 के नीचे इसे लाया गया, ऐसा हो गया। अगर कोई विद्यार्थी अगर भूल गया है कि -1 और +2 करना है तो इतना तो जरूर जानता होगा कि बाहर e के पावर x है तो इसे 2 जगह पे छीटना है। तो अगर वो 2 जगह पर छीटेगा तो ऐसे हो जाएगा, x स्क्वायर बटा x प्लस 1 के होल स्क्वायर और प्लस में 1 बटा x प्लस 1 के होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब बाहर e के पावर x हो जाएगा। तो ये भी कोई गलत नहीं है। इसके बाद आप कुछ और काम कर सकते हो, मतलब यहाँ -1 +1 करके इससे इसका मैनेज करा सकते हो। ठीक है, एक बार और यहाँ -1 +1 कर दो भाई, +1 और +1 मिलके तो 2 होना ही है आगे चल के। ठीक है, तो अगर कोई लड़का भूल गया है कि -1 और +2 करना है तो इसे 2 जगह छीटेगा ना, उसके बाद वाले लाइन में उसे जरूर याद आ जाएगा कि एक बार -1 और +1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाले से इसको कटाने के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आएगा, तभी a प्लस बी a माइनस बी होके कटेगा। अब जैसे मान लो ये आ गया है तो अब सभी लड़के का दिमाग जरूर काम कर रहा होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ही टूटेगा तो a प्लस बी या a माइनस बी लिखाएगा इस तरह से, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये वाला लिखाएगा, और नीचे ऑलरेडी x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो ये को कटाने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, और प्लस में 2 बटा x प्लस 1 के होल स्क्वायर है तो है, बाहर e के पावर x dx हो जाएगा। अब एगो यहाँ कट जाएगा, एगो कट जाएगा तो एगो बच जाएगा। जो बच गया वो क्या बच गया भाई, तो बच गया इस तरह से x माइनस 1 बटा में x प्लस 1 और प्लस में 2 बटा x प्लस 1 के होल स्क्वायर और बाहर e के पावर x और dx, ये बच गया। ठीक है, तो अगर कोई विद्यार्थी अगर भूल भी जाता है -1 और +2 करना तो वह 2 जगह छीट के बनाएगा तो भी उसको -1 +1 आगे चल के करना ही पड़ेगा। इसलिए याद रखा करो, ऐसे प्रश्नों के लिए 1-2 बार प्रैक्टिस किस लिए कराया जा रहा है, प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे खोपड़ी में रहेगा कि हाँ इस प्रश्न के लिए ये काम करना है। तो यहाँ -1 +2 हो गया। अब उसके बाद इसके नीचे इसको लाया गया, इसके नीचे इसको लाया गया, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिया गया, a माइनस बी a प्लस बी हो गया, ये वाला उतार दिया गया, ये को कट गया, बच गया इतना। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसका डीसी ही होगा,
ठीक है। इस टोटल का u बटा v पर डीसी करके देख लो, ही होगा। अब बाहर e के पावर x है, ये है। तो जब e के पावर x बाहर हो, एगो फंक्शन का डीसी एगो उपलब्ध हो, तो जिसका डीसी उपलब्ध होता है वही तो गुना में कर दिया जाता है, आंसर आ जाता है। अब आप इसका डीसी करके देखो, u बटा v पर है, यही करेगा पक्का। तो जब इसका डीसी है हो रहा है तो इसके साथ है गुना में आ जाएगा, आंसर हो जाएगा x माइनस 1 बटा में x प्लस 1 इंटू में e के पावर x प्लस में c, यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है। तो ये सवाल जो है ना थोड़ा सा अपवाद टाइप का है। ये चीज अगर नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल भी जाओगे। ठीक है, एक दो बार बना लेना और हमें उम्मीद है कि आप इसे बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग इस रिवीजन पेपर में। ये वाला रूल आपको याद है, e के पावर x इंटू एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, इसी रूल पर बनाया गया अभी वाला सवाल। ठीक है, यहाँ x माइनस 1 बटा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर था इसे, प्लस में 2 बटा एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर था ना इसे, बाहर e के पावर x था। तो अगर बाहर e के पावर x हुआ किसी फंक्शन का डीसी गुना जोड़ में मिलता है, तो उसी फंक्शन में इसको गुना करके आंसर बताया जाता है। तो इसका डीसी अगर है तो इसी के साथ इसको गुना करके आंसर बताया गया है। तो ये फॉर्मूला अगर याद होगा कि हाँ इसका मान ये होता है e के पावर x एफ एक्स, तो आप समझ गए होंगे कि हाँ किस तरह से ये बताया गया है। ठीक है, आज इसको फॉर्मूला नहीं याद होगा उसको अब याद हो जाना चाहिए। चलो भाई आखिरी क्वेश्चन है इसमें, इसी आधार पर वो भी है, क्वेश्चन नंबर 5। e के पावर x 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब बटा के नीचे क्या है भाई, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। देखो भाई ये प्रश्न भी जो है ना इसी आधार पर है जो अभी बीत गया। ठीक है, कैसे? तो बाहर e के पावर x दिख रहा है, अंदर ये वाला चीज है, तो इसको दो जगह पे छीट दो, बन जाएगा i बराबर हो जाएगा कितना, e के पावर x बाहर रहेगा और एक के नीचे लेके आ जाओ 1 माइनस कॉस एक्स, और माइनस दे करके साइन एक्स के नीचे लेके आ जाओ 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, इस तरह से। ठीक है, dx। अब क्या होगा भाई, आता e के पावर x यहाँ रहेगा, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, माइनस साइन एक्स का सूत्र हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2, और बटा के नीचे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इस तरह से। ठीक है, और बाहर हो गया dx। देखो तो एक के नीचे इसको लाया गया, साइन के नीचे इसको लाया गया, उसके बाद इस तरह से कर दिया गया, 1 माइनस साइन एक्स का सूत्र, 1 माइनस कॉस एक्स का सूत्र लगा दिया गया, 1 माइनस कॉस एक्स का सूत्र लगा दिया गया, और साइन एक्स का फॉर्मूला लगा दिया गया ऊपर। ठीक है, कटने वाला कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से को साइन कट जाएगा, कॉस बटा साइन कॉट बचेगा। e के पावर x यहाँ हो गया कौन ची 1 बाई 2, साइन स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस एक स्क्वायर x बाई 2, और उसके बाद माइनस कॉस बटा साइन क्या होगा, कॉट होगा, कॉट x बाई 2 होगा, और उसके बाद क्या होगा, dx होगा। सब में अपर लोअर लिमिट 0 से सब में अपर लोअर लिमिट पाई बाई 2 से पाई दिया गया है प्रश्न में, पाई बाई 2 से कितना पाई, इसमें भी हो जाएगा पाई बाई 2 से कितना पाई, इसमें भी हो जाएगा पाई बाई 2 से कितना पाई, इसमें भी हो जाएगा पाई बाई 2 से पाई। तो सभी प्रश्नों में सभी लाइन में हम लगा देंगे अपर लोअर लिमिट और इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ कि यहाँ आने के बाद अभी जो फॉर्मूला बताए थे इसके पहले वाले प्रश्न में, उसी फॉर्मूला से यहाँ भी हम काम करेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि इसका डीसी ये वाला है, माइनस कॉट एक्स बाई 2 का डीसी ये वाला है। तो जब हम जान गए कि माइनस कॉट एक्स बाई 2 का डीसी करने से ये टोटल आएगा, तो इस माइनस कॉट एक्स बाई 2 को इसके साथ गुना करा दो, वही हमारा आंसर होगा। e के पावर x के साथ गुना हो जाएगा माइनस कॉट एक्स बाई 2, और इसी में हम लोग अपर लोअर लिमिट पुट कर देंगे पाई बाई 2 से लेके पाई। ठीक है, इस तरह से। अब ये वाला जो है ना इसका मान ये कैसे लिखा गया, तो जस्ट अभी एक फॉर्मूला लिखा गया था कि बाहर e के पावर x हो, अंदर दो फलन दिया गया हो, एक फलन का डीसी अगर एक फलन है, तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि जिस फलन का डीसी उपलब्ध होता है उसी फलन में e के पावर x से गुना होता है, तो गुना हो गया। अब मान रखो पाई यहाँ रखोगे तो e के पावर पाई हो जाएगा, तो माइनस e के पावर पाई, अगर पाई यहाँ रखते हो तो पाई बाई 2 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 हो गया, तो इसकी कहानी खत्म, ही 0 हो गया।
सूत्र के अनुसार माइनस होता है, लेकिन बाहर माइनस होने के कारण प्लस हो जाएगा। और पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे, यहाँ तो ई के पावर पाई बाई 2 होगा, और यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा। कॉट 45 का मान 1 होगा, इसलिए हमारा आंसर ई के पावर पाई बाई 2 होगा। क्योंकि कॉट 45 यहाँ लिखोगे, कॉट पाई बाई 4 लिखोगे तो कॉट पाई बाई 4 का मान तो 1 होता है, 1 से इसमें गुना होगा तो यही आएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर यही है, ई के पावर पाई बाई 2। ठीक है, और ये प्रश्न हमारे एनसीईआरटी के 7 के विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, कुल मिलाजुला करके ये रिवीजन पेपर खत्म हुआ। अगले रिवीजन पेपर को नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।